Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. And can some of you identify what is this? गुजरात में रहने वाले लोग डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गुजरात का अक्षरधाम टेम्पल है. एंड दिस वेल यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड दी फ्लो. ये दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल है ये उसकी फोटो है. ये काफी बड़े ही भव्य अक्षरधाम के टेम्पल हैं. इनको डेडिकेट किया जाता है स्वामी नारायण जी को. आज हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्वामी नारायण टेम्पल सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, बेसिकली वर्ल्ड वाइड में है. उनसे संबंधित एक न्यूज आई है जो कि हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं. न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है. न्यू जर्सी, उस स्टेट में एक स्वामी नारायण टेम्पल है. उसको अभी रिसेंटली फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, जो कि वहां के होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है, गृह मंत्रालय हैंडल करता है, उन्होंने उस मंदिर को, स्वामी नारायण के मंदिर को रेड किया है. क्यों? क्योंकि मंदिर के ऊपर इस प्रकार के कुछ एलिगेशंस लगाई गई है कि वहां पर फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा था, जो भारत से कुछ लोग लेके गए थे वहां पे. जो अक्षरधाम टेम्पल होते हैं, जो स्वामी नारायण के जो ये मंदिर हैं, इनको एक ट्रस्ट हैंडल करती है. इसका नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान. बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान. स्वामी नारायण संस्थान एक हिंदू डोमिनेशन होती है, ठीक है. बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इज ए हिंदू डोमिनेशन विद इन स्वामी नारायण संप्रदाय. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है BAPS, वो अक्षरधाम टेम्पल्स को, जो कि इन जनरल आप जानते होंगे, अक्षरधाम टेम्पल ऑफ दिल्ली, अक्षरधाम टेम्पल ऑफ गुजरात, अक्षरधाम टेम्पल ऑफ न्यू जर्सी, उनको हैंडल करती है. उन्हीं के एक टेम्पल पर बेसिकली FBI ने रेड की है. स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं. ये एक हिंदू संप्रदाय है विच वॉज फाउंडेड इन 1801 बाई दी शहजानंद स्वामी, ठीक है, जिनको बेसिकली वर्शिप किया जाता है स्वामी नारायण एक मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड की तरह, द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड बाय हिज द फॉलोअर्स. इसी संप्रदाय के तहत शास्त्री जी महाराज, ये शास्त्री जी महाराज हैं, इन्होंने 1907-1905 के करीब में एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी जिसका नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, ये अक्षरधाम मंदिर मेंटेन करती है, बनाती है, उनको प्रमोट करती है, ठीक है. इसी संस्था ने यही जो दिल्ली में जो मंदिर था, अक्षरधाम का जो मंदिर है, वो BAPS के द्वारा ही बनाया गया है और इन्हीं का न्यू जर्सी में बनाया गया हुआ है. अब यहां पर न्यू जर्सी में सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एक लॉ सूट फाइल किया गया है. 6 वर्कर्स, वहां पे उस मंदिर में काम करने वाले 6 मजदूरों ने एलिज किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट देम टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पल situated in the Robbinsville, New Jersey. However, they were paid merely 10% of the hourly minimum wage according to a New Jersey law and forced to live in the grueling conditions. उनके पासपोर्ट्स इंपाउंड कर दिए गए थे. एक फेंस इलाके में उनको रखा जाता था. ये मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो थे, तो FBI की रिपोर्ट ने बताया है कि वो दलित है. अब न्यू जर्सी में एक कानून है कि बेसिकली $12 प्रति घंटे की आपको मिनिमम वेज देनी पड़ती है. और इन मजदूरों की एलिगेशन है कि बेसिकली BAPS जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1 घंटे के सिर्फ $1 दिया करती थी. अब याद रखिए, पहले इसमें यह भी कंफ्यूजन हो कि न्यूयॉर्क क्या होता है. न्यूयॉर्क को कंफ्यूज ना करें न्यूयॉर्क से, ठीक है. न्यूयॉर्क इज एन एंटायरली डिफरेंट सिटी देन द न्यूयॉर्क. देखिए यहां पर अगर आप इस मैप में देखेंगे, दिस इज न्यूयॉर्क एंड दिस इज न्यूयॉर्क, ठीक है. न्यूयॉर्क एक शहर है न्यू जर्सी नाम की राज्य में. न्यूयॉर्क भी एक शहर है न्यूयॉर्क नाम के राज्य में. जैसे हमारे यहां पर देश में होता है कि एक जिले का नाम होता है, पूरा जिला नाम रख दिया, जैसे गुड़गांव जिला, लेकिन फिर एक टाउन भी होता है जिसका नाम होता है गुड़गांव. उसी प्रकार से न्यूयॉर्क नाम की एक स्टेट भी है यूनाइटेड स्टेट्स में, और एक सिटी भी है जिसको न्यूयॉर्क कहते हैं. ये USA की सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है. इसी के नेबरिंग में एक दूसरी राज्य है न्यू जर्सी. उस न्यू जर्सी राज्य का एक शहर है न्यूयॉर्क. वहां पर यह केस फाइल हुआ है. वहां पर FBI ने बेसिकली जो BAPS के द्वारा एक अक्षरधाम मंदिर चलाया जाता है, उसके ऊपर रेड की है फोर्स लेबर की एलिगेशंस के द्वारा. BAPS की इंपॉर्टेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, प्रमुख स्वामी महाराज वाज द गुरु एंड द प्रमुख ऑफ द बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जो कि एक स्वामी नारायण संप्रदाय की ही ब्रांच है. ये बेसिकली
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपने मेंटर बताए गए हैं। ये इनका देहांत हुआ था अगस्त 2016 में, एंड मोदी जी स्वयं उन्होंने ही बेसिकली इनकी यूओलॉजी रीड की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीएपीएस इज एसोसिएटेड विद इंडियन स्पिरिचुअल टेनेट्स, और संप्रदाय है बेसिकली एक हिंदुइज्म का मेजर, और बेसिकली पूरे के पूरे विश्व में टेंपल बनाता है। अब जो कंप्लेन की गई है उनमें 6 मेन जो मजदूर हैं उन्होंने एलिगेशन ली है कि उनको यूएस बुलाया गया था 2018 में, were made to work long hours, often under dangerous conditions। $1 दिया जाता था, जबकि वहां पर न्यू जर्सी का कानून कहता है कि जो मिनिमम वेज है वो $12 प्रति घंटे होनी चाहिए। वर्कर्स वर अलेजिडली ब्रॉट टू यूएस, क्योंकि अभी कंप्लेन की गई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई है, ऑन R1 वीजा दैट आर एप्लीकेबल फॉर क्लर्जी एंड रिलीजियस वर्कर्स लाइक मिशनरीज। तो जब दूसरे, क्योंकि वहां पर यूएस के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत जो क्लर्जी होती है या जो प्रीस्ट क्लास होती है या जो मिशनरीज होते हैं, धर्म को जो प्रोपोगेट करते हैं, उनको वहां पर एंट्री मिलती है, और उस वीजा को कहा जाता है R1 वीजा। उसके तहत उनको लाया गया था, परंतु वहां पर उनसे क्लर्जी के या रिलीजियस वर्क नहीं करवाने की बजाय उनसे मजदूरी का काम लिया जा रहा था। लेबरर्स वर प्रेजेंटेड टू द यूएस गवर्नमेंट एज वॉलंटियर्स, इसीलिए उनको R1 वीजा मिल गया। कंप्लेन ने बताया देवर, उनसे काफी सारे से डॉक्यूमेंट साइन कराए, एम्बेसी स्टाफर्स दैट दे वर स्किल्ड वर्कर्स और डेकोरेटिव पेंटर्स। हाउएवर द लॉयर्स, जो इस समय वर्कर्स ने कंप्लेन फाइल किया, उनके जो लॉयर्स है वो कह रहे हैं कि मैन वर फोर्स टू डू द मैनुअल लेबर, 13-13 घंटे तक काम करते थे। उनको पूरे महीने में सिर्फ $450 दिए जाते थे। याद रखिए, $450 दिए जाते थे। अगर $12 के हिसाब से काम करें तो एक दिन में 120 हो जाएंगे, तो 3 दिन का 450 बन जाएगा उनका, परंतु उनको पूरे महीने में 450 दिए जाते थे। 50 उनके हाथ में दे देते थे और 400 उनके बैंक अकाउंट में दे देते थे। डायरेक्टली उनको 450 भी नहीं मिलते थे। वर्कर्स के पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, और दाल आलू ऐसी वाली कुछ उनको भोजन में दिया जाता था। द पे वॉज कट फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द वायलेशन सच एज बीइंग सीन विदाउट ए हेलमेट। ये एलिगेशंस फाइल हुई है न्यूयॉर्क नाम के जो शहर है, अगेंस्ट द अक्षरधाम टेंपल विच इज मेंटेन्ड बाय द बीएपीएस। हाउएवर बीएपीएस के द्वारा उन्होंने भी स्टेटमेंट की है, और उन्होंने इन सारी की सारी एलिगेशंस को डिनाई किया है। जो बीएपीएस है, एक बार यूएस फेडरल एजेंसीज पहले भी इनको इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं 2017 में, जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक 17 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। द केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट द बीएपीएस बाय द फैमिली, परंतु इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर दिया गया था। अब ये दोबारा से एक दूसरी कंट्रोवर्सी या दूसरा केस इनके साथ आया है। इन्होंने ये भी बताया कि वेज क्लेम सूट 1995 से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक फोर्स लेबर का कोई भी केस नहीं हुआ है, तो दिस माइट बी द फर्स्ट फोर्स लेबर केस इन द यूएस फ्रॉम हियर ऑन। बीएपीएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस एलिगेशंस को क्लियर कट डिनाई किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक अखबार वहां का जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें इंटरव्यू दिया उन्होंने बोला कि हमें अभी इन्हीं एलिगेशंस का पता चला है, हम देख रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि बेसिकली किस वजह से ये एलिगेशंस लगाई गई है। वी आर टेकिंग देम वेरी सीरियसली एंड थॉरोली रिव्यूइंग द इश्यूज रेज्ड। तो यानी कि ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है और ये आती रहेगी। क्रक्स में कहा जाए तो आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बीएपीएस के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एक स्वामीनारायण संप्रदाय जो कि एक हिंदू डिनोमिनेशन है, उसके पार्ट है मेजर। उनके कुछ प्रिंसिपल्स के विचारों के बारे में भक्ति मूवमेंट में सवाल यूजुअली प्रीलिम्स में मेडिवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड करके पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी ये जो केस है, ये कंट्रोवर्सी है, ये आप पूरी की तरह समझ चुके हैं। अभी डेवलपिंग स्टोरी है, आई विल कीप यू अपडेटेड। अगर आपको इस स्टोरी से अपडेट रखना है तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अप मी ऑन माई क्या कहते हैं इसको, सोशल मीडिया, ताकि जब भी इस स्टोरी के बीच में कोई डेवलपमेंट हो तो वी कैन टॉक एंड कॉन्वर्सेट अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे।